सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद जनाब, क्या बात है! आपने ऑस्कर जीत लिया, इसकी मुबारकबाद। और मेरे सामने दुनिया की जितनी भी इस वक़्त मीडिया आउटलेट्स हैं, वो इसको पब्लिश कर रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं। इंडिया को और वो कहा जा रहा है नाटो नाटो, दुनिया को हिला देने वाले गाने ने ऑस्कर जीत कर तारीख रक़्म कर दी। और इस गाने ने इससे पहले ही अवार्ड जीतने से पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। और जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं वो इसके ऊपर मुबारकबाद दे रही हैं, और इंडिया के पीएम मोदी ने भी इसके ऊपर जो ट्वीट किए तो उसमें ये कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा इसने रिकॉर्ड तोड़े, इतना फेमस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाउ इंडो पाक स्पीक्स चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ के बड़े सुपरस्टार रामचरण, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्कर जीते हैं, वो अभी उनकी मुलाकात अमित शाह जी से हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जल्दी में उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात किया है। तो चलो वीडियो को आगे देखते हैं और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। बैरियर्स ब्रेक हो चुके हैं, और ये बैरियर्स ब्रेक किए हैं इंडिया ने। इंडिया वालों, मेला लूट लिया ऑस्कर का। इंडिया ऑस्कर से 2 अवार्ड्स जीत लाया है अपने घर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनक्रेडिबल सक्सेस एंड अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये अवार्ड्स किस तरीके से जीते गए हैं, कौन से फिल्म पर मिले हैं, कौन से गाने पर मिले हैं, और एकेडमी अवार्ड्स 95th सेरेमनी और ऑस्कर अवार्ड्स की सेरेमनी में 2 ऑस्कर मिले हैं, और ये इंडिया में एक रिकॉर्ड है। साउथ इंडियन मूवीज दोनों को मिले हैं, तो हमारा जो ऑल ओवर इंडिया सिनेमा है उभर के आ रहा है। खासकर साउथ इंडियन सिनेमा में एक बहुत उभाल आया है, एक बहुत बढ़िया स्तर पे आया, और एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है। पहले एक रीजनल सिनेमा माना जाता था, अब रीजनल से वो नेशनल नहीं, वो सीधा इंटरनेशनल हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए गर्व की बात है 2 ऑस्कर मिलना, और 2 बड़े श्रेणी में ऑस्कर मिलना। तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबको बधाई देता हूँ। आज मैंने ट्वीट किया था, सबको बधाई दी थी आपको, तो और आपका धन्यवाद। बात है कि वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन म्यूजिक की जैसे कहते हैं कोई जुबान नहीं होती, तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हमने देखा और बहुत एंजॉय किया। सर, क्या लग रहा है आपको कि अब ऑस्कर तक, खैर इससे पहले भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार पहले भी, मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो ऑस्कर में भारत पहुंच चुका है। और गुलजार साहब का मेरा ख्याल है कि वो सॉन्ग था जो कि वहां पे सुखविंदर सिंह थे शायद, जिन्होंने ऑस्कर में जाके वो जीता था और गाया गया था वो गाना। तो कैसा लग रहा है सर ये यहाँ तक, और वो लैंग्वेज कौन सी है वैसे, मुझे पहले ये तो बताइए। देखिए आरजू जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ये गाना है नाटू नाटू। तो ये ट्रिपल आर का गाना है, और बहुत ही फेमस गाना बना हुआ था। इस पर एक वीडियो वायरल अगर हुआ हो तो पूरी कोरियन एम्बेसी इस पे डांस कर रही थी। तो ये आप ही नहीं, बल्कि कोरियंस को भी हिंदी नहीं समझ आती, या मतलब भारत की कोई लैंग्वेज फॉर दैट समझ में नहीं आती। तो इस पे जो पूरा जो वो भी डांस कर रहे थे। ये साउथ इंडियन गाना है हमारा, और ये पूरे इंडिया में जो है ये फेमस हुआ गाना। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये पहली बार ऐसा है कि जो साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री थी, इसको एक ऐसा टाइम था बॉलीवुड से कम आंका जाता था। बॉलीवुड को एक नेशनल फिल्म इंडस्ट्री माना जाता था, और साउथ इंडियन को थोड़ा एक नीचे टॉलीवुड ऐसे करके कहते थे। बट अब जो 2 ऑस्कर हम जीते हैं, ये पहली बार हम जीते हैं 2 ऑस्कर। पहले आज से हमने कभी 2 ऑस्कर नहीं जीते हैं, और 2 बड़ी कैटेगरियों में जीते हैं। जो एलिफेंट सर, एक और स्लम डॉग मिलियनियर एक मूवी आई थी, उस टाइम पे भी जो है वो ऑस्कर था जी। हाँ, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। तो एक एलिफेंट विस्पर्स और ये जो थी, तो आरजू जी 2 बड़ी कैटेगरियों में ऑस्कर जीतना। और स्लम डॉग मिलियनर अगर आप देखिए, थोड़ी सटारिकल पिक्चर थी। वो एक सरकाज़म दिखाती थी, वो इंडिया की अंडरबेली को दिखाने की कोशिश की गई, और जो कि पूरी ठीक नहीं है। उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें दिखी गई जो यहाँ होती नहीं है, पर उनको एक इंडिया का बेचारापन, इंडिया की मजबूरी, इंडिया के माहौल को ऐसा दिखाया गया कि इसलिए वो गोरे कूद के उसको अवार्ड दे रहे थे। पर अब ये जो है, अगर आप ट्रिपल आर देखें, तो इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, एलिफेंट विस्पर्स, इसमें इंडिया का नेशनलिज्म, महावतों का जो कल्चर है
वो दिखाया गया है। इसमें कोई इंडिया की अंडरबेली, इंडिया की कमजोरी, इंडिया की मजबूरी या किसी लाचारी को नहीं दिखाया गया। इट हैज शोन द ब्राइटर साइड ऑफ इंडिया, और तब इसको मिला। और ये जो गाना है काफी जगह फेमस हुआ है, काफी इंटरनेशनली ये गाना फेमस हुआ है। इसकी धुन ऐसी है कि हम नाचते हैं। और इससे साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसने एक बहुत बड़ा, वो करीब एक नेशनल खिलाड़ी बन के ही नहीं उभरी है, बल्कि सीधा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन के उभरी है। तो ये एक नई इम्पोर्टेंट चीज आई है। और इससे देखिए होता क्या है आरजू जी, इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो अब कल्चर है, म्यूजिक है, डांस है, पिक्चर्स है, काफी सारी चीजें, ये इंडिया को कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है, सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। और उसी के प्रति एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैं इसको एक इम्पोर्टेंट स्टेप मानूंगा, क्योंकि आज 2 ऑस्कर मिलना, कोरियन एम्बेसी में इस पे डांस होना, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे नाटू नाटू चलना। और आपने सही कहा कि मतलब मीनिंग समझ नहीं आता, पर उनके लिए हिंदी भी वैसी, वो उन्हें हिंदी समझ नहीं आती तो वो हिंदी के गाने भी हिट होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मंगोलिया जाता था, आज से काफी 10 साल पहले की बात होगी। तो वहाँ की लड़कियां थी, वो हिंदी के गाने गाती थी, दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दुनिया में कितनी चाहते, उन्हें समझ नहीं आता था। मुझसे उन दिनों तो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था, तो मुझसे वो डीवीडी आती थी, डीवीडी बनाती थी। और वो आई मीन दे वर फेनेटिकली इनटू इंडियन सॉन्ग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें उतना ही आता है जितना उस गाने में था। और एक बार मेरे को याद है, मैं कजाकिस्तान में था, तो मैं एक मॉल में गया कुछ लेने, तो वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने, जो मेरे साथ था कजाक, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये इंडियन शॉप है कोई? कहता नहीं। मैं कहा कोई पाकिस्तानी होगा? कहता नहीं। मैं कहा ये कहाँ चल रहा? मॉल का जो सेंट्रल सिस्टम है, जो मतलब म्यूजिकल सिस्टम, उस पे चल रहा कजरारे कजरारे तेरे तेरे नैना। कहता नहीं, हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी लाइक इंडियन सॉन्ग्स, वी लाइक इंडियन म्यूजिक। मतलब आरजू जी, पूरे मॉल का जो सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम होता है, जिसे पूरे मॉल में सुनाई देता है, कजरारे कजरारे तेरे नैना चल रहा, उन्हें भी समझ नहीं आता, बट दे लव्ड इट सो मच, ये दिन भर चलता था। तो उस दिन मुझे समझ आया कि सॉफ्ट पावर कितनी पावरफुल है, और ये कहाँ तक और कितनी दूर तक फैल सकती है। जी सर, एक और सॉन्ग बड़ा चला था एक टाइम पे, खैर उसे अवार्ड तो खैर ऑस्कर तो नहीं गया था वो, लेकिन एक कोई कोलोवेरा डी ऐसे करके कुछ था ना। हाँ, तो हाँ, वो धनु जी का गाना जी, तो जी कोलावेरा डी, तो वो बहुत पाकिस्तान में चला था, इतना चला था कि हम लोगों को अभी भी देखते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। तो वो ऐसा है कि म्यूजिक का, जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिक की जबान नहीं होती, तो वो किसी भी लैंग्वेज का हो, तो वो अगर आपको अपील करता है तो बस अच्छा होता है।